नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज। जब से उत्तर प्रदेश सरकार बनी है, योगी जी का वादा था कि किसी की भी ज़मीन पर कब्जा नहीं किया जाएगा और अगर किसी की ज़मीन पर कब्जा किया गया है तो उसको कब्जा मुक्त कराया जाएगा। लेकिन हमारे सामने एक अलग ही मामला सामने आया है जो कि थाना महुआ खेड़ा में पड़ता है और उनकी ज़मीन पर कब्जा कर और ज़मीन के जो मालिक हैं उनको ही डराया धमकाया जा रहा है। सर मेरा नाम ओमवीर सिंह है। कहाँ पर ज़मीन पड़ी हुई है? कितनी ज़मीन है आपकी? ज़मीन है मेरी ज़मीन है 1025 वर्ग गज 857.5 वर्ग मीटर है। किसके नाम है वो ज़मीन? वो मेरे पिताजी के नाम है और मेरे पिताजी मौजूद हैं, आज भी जीवित हैं। उनको भी डराया जा रहा है, कभी चोरी का इंजाम लगाते हैं, कभी 151 मेरा चालान करा देते हैं। मेरी पत्नी का चोरी का नाम लगा दिया, मेरे भाई का छोटे का मुकेश का नाम लगा दिया चोरी का। अच्छा, जिन लोगों ने कब्जा किया है तुमने उनके खिलाफ कहीं शिकायत की है? मैंने उनके खिलाफ दर्ज की थी थाने में मेरी जब थाना क्वारसी लगता था, अब महुआ खेड़ा लग रहा है। थाना क्वारसी में छोटे लाल ऐसो थे, उनने मेरी कुछ सुनवाई नहीं करी। इन छोटे लाल जी ने यानी क्वारसी ऐसो ने पैसे लेके कब्जा करा दिया और दीवार का कहते हैं 8-8 फुट लगा दी आपकी ज़मीन पर। मेरी ज़मीन पर क्या कहते हैं स्वयं और पिलर लगवा दिए, गेट लगा दिए, उसको कल्पना वासन लिखवा दी है और उसको मैं ख़त्म कराना चाह रहा हूँ। क्या कहते हैं साले तुझे गोली मार दी जाएगी और ये तो बीजेपी की सरकार है, अब हमारी सरकार आ जाएगी समाजवादी पार्टी, तुझे गोली मार दी जाएगी। कौन कहता है ये सोनू मोनू यादव की पार्टी कहते हैं और कल्पना वासन की कहती है। ये लोग हैं ये? कम से कम जी 8-10 लोग हैं। काफिला के साथ जनते हैं, गाड़ी के साथ जनते हैं। एक बार तो मुझे रात को 8 बजे उठा लिया और 8-10 गाड़ियाँ थी। क्या कहते हैं मैं होपलेस हो गया था साहब कि तू 1 सेकंड ऐसा था। वो मुझसे कहते हैं इस पे लिख, मेरे नाम है ही नहीं तो मैं क्या लिखूँ? जब मेरे नाम ज़मीन नहीं है तो ये मुझ पर लिखवाना चाह रहे कि साले इस पे लिख। और मेरे पठा मारे थे, मेरे डंडे मारे थे, मुझे पिलरों से भी क्या कहते हैं बांध दिया था और बहुत बेदर्द है कि क्या कहते हैं मेरे जूता लाल रहे एक महीने तक। और ऐसे ये तुम्हारे ये ACM सेकंड रंजीत सिंह को भी दिखाया था, रंजीत सिंह ने भी मेरी कुछ सुनवाई नहीं करी। ज़मीन आपके पिता के नाम है? हाँ ठीक है सर। आपको उठा लिया था? मुझे उठा लिया, रात को मैंने काम बंद कराया। तो आप देख रहे हैं कि अपराध कितने बढ़ गए हैं। इनके जो पिताजी हैं उनके नाम पूरी ज़मीन है और आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि इनको उठा ले जाते हैं और उठा ले जाने के बाद में एक पिलर से बांधकर इनके साथ मारपीट की जाती है। वह इनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। कहा जाता है कि ये जो ज़मीन है इसको हमारे नाम कर। आपने इन लोगों के खिलाफ अभी तक कहाँ शिकायत की है? वह इन पर FIR दर्ज हो चुकी है या नहीं हुई? 156(3) मैंने कोर्ट से कराई थी। मेरी थाने में कुछ सुनवाई नहीं हुई, SSP की मेरी कुछ सुनवाई नहीं हुई, DM साहब के मेरी कुछ सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद रंजीत सिंह के यहाँ मेरी कुछ सुनवाई नहीं हुई। जब मैंने कोर्ट के सड़रों में जाके गया था, कोर्ट के सड़रों में क्या कहते हैं मेरी 156(3) दर्ज हुई। उसमें क्या कहते हैं अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 1 साल हो गई इस बात के लिए। तो देखिए 1 साल से ये मामला चलता चला आ रहा है। 1 साल पहले इन्होंने कोर्ट द्वारा FIR दर्ज कराई थी, मुकदमा दर्ज कराया था। अभी हाल फिलहाल में क्या मामला हुआ है? हाल फिलहाल में 24 तारीख की घटना दिखा रहे हैं कि चोरी कर ली है तूने ओमवीर, और ओमवीर चोरी कर ली है और मुकेश ने चोरी कर ली है और तेरे पिताजी ने कुंवरपाल सिंह ने चोरी कर ली है और मेरी वाइफ का भी नाम आया। क्या कहते हैं माया ने भी चोरी की। जब हम रह रहे हैं तो हम चोरी कैसे कर सकते हैं? चोरी कहाँ से कर ली है? क्या चीज़ चुरा ली है? मतलब सीमेंट की बोरियाँ दिखा रहा है, 4 कुर्सियाँ दिखा रहा है और जनरेटर की चोरी दिखा रहा है। यानी कि जो आपकी जो ज़मीन है उसी ज़मीन में से चोरी दिखाई जा रही है या उनका कहीं अलग ये माल पड़ा हुआ था या केवल ये फर्जी उन्होंने ये मुकदमा FIR करने की आपके ऊपर कोशिश की है? क्या था ये फर्जी तरीके से FIR दर्ज हो जाएगा तो हमको जेल भिजवाना चाह रहे हैं उनके खुद स्वयं, जबकि हमारा कोई इसमें कोई इल्म वाली बात नहीं है, कोई कैसी बात नहीं है। उनका तो मिट्टी का डला भी नहीं है, एक ईंट भी नहीं है उनकी। सर आपके ज़मीन के आसपास कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। तो आप देख सकते हैं मौके पर क्या कहते हैं आपको कुछ मिल जाए तो मैं क्या कहते हैं मुझे जो दंड दिया जाएगा मुझे वो दंड देने को मैं तैयार हूँ। अच्छा, किस तरह की मांग है प्रशासन से, शासन प्रशासन से? आप किस तरह की मांग करना चाहते हो? क्या मांग है आपकी? मैं मांग ये करना चाहता हूँ मेरी ज़मीन मुक्त करा दी जाए और ये साले जेल जाने चाहिए। अच्छा, ये आप देखिए इनका कहना है कि इनकी जो ज़मीन है जिस पर कल्पना वासने ने कब्जा जो कर लिया है उसको मुक्त कराया जाए और आरोपियों को
सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ये इनका कहना है। नंबर 1 क्या कहते हैं कल्पना वास ने, नंबर 2 विकास वास ने, नंबर 3 सोनू यादव और मोनू यादव। ये तो मुझे टोंटबाजी कसता रोज़। आज के दिन धमकियां देता है, साल तुझे बंद करा दूंगा, तुझे गोली मरवा दूंगा, ये करवा दूंगा। और आज के दिन क्या कहते हैं ये षड्यंत्र के तहत FIR कर देता है और हम ही को बंद करा देता है, सेटिंग कर लेता है, थाने में पैसा लेते हैं कि पैसे वाला तो है वो आदमी और गुंडा टाइप का है, वो क्या कहते हैं भूमाफिया है 100%। देखिए हमारे पास कुंवरपाल सिंह मौजूद हैं, जिनके नाम से जो पूरी जो ज़मीन है वो इनके नाम से ही है। और मैं इनसे ही पूछना चाहूँगा कि किस तरह की परेशानियों से आप घिरे हुए हैं और प्रशासन से क्या मांग चाहते हैं। हाँ सर, ऐसा है कि मेरी ज़मीन राज्य सरकार में चली गई थी। मैं मुकदमा लड़के मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जीत के आया हूँ 15-12-17 में, और सब ज़मीन मेरे नाम है। मेरा नाम कुंवरपाल सिंह है, पुत्र श्री ज्योति प्रसाद, निवासी नगरा तकोना, थाना पारसी का निवासी हूँ सर। और मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है कल्पना बाथड़े, विकास बाथड़े और सोनू यादव, भानु शर्मा, ये हैं साहब। क्या चाहते हो आप प्रशासन? हम नहीं चाहते हैं साहब हमारा कब्जा मुक्त कराया जाए और इनको सालों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। देखते हैं अब आगे क्या होता है इसमें, शासन प्रशासन कैसे इनकी ज़मीन को कब्जा मुक्त कराएगा। बने रहिए हमारे साथ। मैं है पिराजा, अवतार न्यूज़ 24।